तो दोस्तों, हाँ आई हो भाई आप मुझसे नाराज होंगे बिकॉज कल की वीडियो में मैंने शायद मतलब मेरी एनर्जी काफी लो थी। बिकॉज यार सही कहूँ यार, मैं ना अब क्रिटिसाइज कर करके थक चुका हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन राइट नाउ कुछ वक्त से जब से ट्रिपल एस ने कमान अपने हाथ में ली है आफ्टर रेसलमेनिया 40, चीजें यार बेहतरीन नहीं हो रही है, चीजें मजेदार नहीं हो रही हैं। और राइट नाउ आई एम ए ट्रू प्रोफेशनल रेसलिंग फैन। मतलब मुझे उसमें एंटरटेनमेंट चाहिए भाई, मुझे उसमें एंटरटेनमेंट चाहिए। जरूरी नहीं कि आप रेसलिंग करवाइए, बिकॉज ये तो आप सबको पता है, पूरे वर्ल्ड में पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की रेसलिंग किस लेवल पे है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की जो राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी लाइन है, वो एक टॉप ऑफ द लाइन है और आई थिंक उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बट राइट नाउ भाई जो लास्ट इवेंट है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड था। मेरे लिए तो था भाई, अब बहुत से लोगों ने उसको कहा कि सही था, क्वालिटी थी ओवर क्वांटिटी। वो बात ठीक है, आपकी क्वालिटी थी, लेकिन किसमें क्वालिटी थी? कौन से मैच में आपको क्वालिटी लगी? कुछ मैच अच्छी थे लेकिन एंडिंग अच्छी नहीं थी। लेकिन राइट नाउ दोस्तों वही चीज़ों पे बात करने वाला हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं अब ट्रिपल एच को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सोचने की जरूरत है। वाकई में भाई अब ट्रिपल एच अपना अगर घमंड तोड़ दे, ट्रिपल एच समझाए अपने आप को कि भाई वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। ट्रिपल एच को लगता है कि वो कर रहा है वो सही चीज है भाई, वो 100% राइट है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इवेंट आपके सोल्ड आउट हो रहे हैं, टिकट सोल्ड आउट हो रही है, बहुत अच्छी बात है, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? आप रेसलिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे, बिकॉज आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रेसलिंग का लेवल अच्छा नहीं है, ये आप सबको पता है। ये भी तो मैं भी कहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की रेसलिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के जो रेसलर्स हैं वो उस लेवल के रेसलर नहीं है जो दूसरी कंपनी के हैं। दूसरी कंपनी का नाम समझ लो आप। तो ये चीजें हैं, ये चीजें तो आप सबको पता है। बिकॉज यहां पर आज मैंने कुछ चीजें देखी हैं और उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि भाई ट्रिपल एस ने बहुत बड़ी गलतियां करी है। अब मैं ट्रिपल एस की गलतियों के बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले भाई वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी वीडियो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं लेटेस्ट अपडेट्स की। सबसे पहले गुंथर के बारे में अपडेट है, सुन लीजिए। गुंथर किंग ऑफ द रिंग बन चुका है और ये बात कंफर्म है। अब कंट्रोवर्सी हो रही, कंट्रोवर्शियल चीजें हुई, जो मर्जी हुई, लेकिन एंड ऑफ द डे गुंथर इज अ किंग ऑफ द रिंग और ये बात कंफर्म हो चुकी है। गुंथर यहाँ पे चैलेंज करने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को, रेसलमेनिया कह रहा हूँ, समर स्लैम क्लीवलैंड। यानी कि इस बार का समर स्लैम में जो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच होगा उसमें गुंथर नंबर 1 कंटेंडर बन चुका है और उस वक्त जो भी चैंपियन होगा, डैमियन प्रिस्ट या ड्रू मैकिंटायर, उसको वो चैलेंज करने वाला है। आप देखिए चांसेस डैमियन प्रिस्ट के ही हैं, बिकॉज सीएम पंग यहाँ पे ड्रू को कोच करवा देगा क्लैश एट द कैसल में। तो यहाँ पे डैमियन प्रिस्ट वर्सेस गुंथर का मैच आपको समर स्लैम में देखने को मिलने वाला फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और आपको ऑलरेडी रिजल्ट बता दो, गुंथर यहाँ पे डैमियन प्रिस्ट को हरा के न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा। ये बात कंफर्म मान लीजिए, अभी आपको बता रहा हूं 3 महीने पहले से। दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, ये है द रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड। आप कहेंगे भाई एडम कोपलैंड का नाम आज तूने कैसे ले लिया? यार अपडेट ही कुछ ऐसी है। देखिए आज आपको पता है कि आज जिस कंपनी में एडम कोपलैंड काम करता है, इस कंपनी का आज एक पीपीवी था, पेपर व्यू था, और समझ लो आप कौन सा था। पूरा मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी इस कंपनी थोड़ी बहुत अच्छा नहीं चल रहा हिसाब किताब। आप समझ रहे हैं कि ये जो कंपनी है ना, ये स्ट्राइक भेज देती है। सो दिस इज वाई मैं इस कंपनी का ना नाम लेता हूँ, ना इस कंपनी को देखता हूँ, ना न्यूज कवर करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बतानी पड़ती हैं। आज एडम कोपलैंड यानी एज का मैच हो रहा था इस कंपनी के अंदर पीपीवी में, और भाई स्टील केज मैच था। मैं दंग रह गया यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। आई एम शॉक कि भाई 50 साल की उम्र में किस तरह के मैच एज दे रहा है। और अगर कंपैरिजन करें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, 25 साल का ऑस्टिन थ्योरी या उसके आसपास के लोग भी एज जैसे मैच नहीं दे सकते। एंड दिस इज अ कंसर्निंग, वाकई में दिस इज अ कंसर्निंग मैन। ट्रिपल एच को सोचने की जरूरत है, बिकॉज ट्रिपल एच का सबसे घटिया डिसीजन पता क्या था? कि उसने एज को रिसाइन नहीं किया। एज क्या चाह रहा था? एज यही चाह रहा था कि उसको पार्ट टाइम में रेसलिंग नहीं करनी है, फुल टाइम में रेसलिंग करनी है। हर
TLE में उसको रेसल करवाओ, ट्रिपल एस से एज यही मांग रहा था कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन ट्रिपल एस ने क्या किया भाई, ट्रिपल एस को तो पता है, ट्रिपल एस को तो यही करना है कि उसको नए टैलेंट को पुश करना है। अबे नए टैलेंट को तेरे कौन जानता है किसको पुश करवा देगा बेटा, इंटरनेशनल शो तो फुल करवा देगा बेटा हंटर। लेकिन भाई जब बात आती है यूएस के अंदर, वहां तुझे प्रॉब्लम होने वाली है। वहां तेरे नए टैलेंट नहीं चलेंगे, लेजेंड एक बिग लेवल का सुपरस्टार तुझे चाहिए रहेगा। और दिस इज वाई ट्रिपल एस ने एडम कोपले यानी कि रेटेड आर सुपरस्टार एज को कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं दिया। उसको कहा कि नहीं, तुझे पार्ट टाइम में रेसलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद तू चला जा। आप समझ लीजिए किसी का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का, उसमें उसको पार्ट टाइम रेसलिंग करवाया जा रहा है, तो 3 साल में कितने मैच दे देगा वो, 6 या 7। तो एज ये नहीं चाह रहा था, एज चाह रहा था कि उसको रेगुलर लड़ना है, उसको रेगुलर लड़वाओ। और वाकई में आई थिंक जो एज का रन था वो विंस मैकमैन के बारे में सही था, 2020-2021 में सही चला था, लेकिन उसके बाद से पूरी तरह से वो खत्म हो गया। 2022 में एज को इंजर्ड कर दिया गया और कोई मैच ही नहीं हुआ, 23 में भी 1-2 मैच हुए एंड देन फिर रिटायर्ड। तो आप समझ सकते हैं कि एज के साथ एज को खो दिया इन्होंने। लेकिन अगर एज आज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में होता तो समझ लो किस लेवल के मैच दे रहा होता वो। और आज एज दूसरी कंपनी के अंदर है, वाकई में भाई किस लेवल के बवाल लेवल के मैच दे रहा है एज। मैं हिल के रह गया भाई, 50 साल से ऊपर का एज और किस तरह के एडम कोपलेट मैच दे रहा है भाई, रोंगटे खड़े कर दिए। और सही कह रहा हूँ कि ट्रिपल एच की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक यही है कि उसने एडम कोपलैंड रेटेड आर सुपरस्टार एज को अपनी कंपनी से जाने दिया। बहुत, क्योंकि इनको लग रहा था ये स्टिंग है, स्टिंग की तरह रिटायर हो जाएगा, लेकिन स्टिंग ने भी भाई रिटायरमेंट नहीं ली। स्टिंग ने भी दूसरी कंपनी में जाके अपना नाम बनाया दोबारा से और एक लेजेंड का गिमिक हासिल किया। और दोबारा से एडम कोपलैंड भी यही करेगा, वो भी रिटायर्ड इस कंपनी में ही होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत ही कमाल के मैच दे रहा है वो एड। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ WWE एंड ट्रिपल एच आई हैव एवर सीन। सो बिकॉज एज को जाने देना बहुत बड़ी गलती थी। और ये बात मैं उस समय भी कह रहा था कि एज दूसरी कंपनी में जाएगा, बिकॉज लक्षण ऐसे ही लग रहे हैं। बिकॉज एज का लास्ट मैच शेमस के अगेंस्ट था और वो मैच ऐसा था कि कोई नहीं कह सकता कि ये बंदा रिटायरमेंट लेने वाला है, बिकॉज लग ही नहीं रहा था। इसने कमाल का मैच दिया और क्या स्पीयर मारी थी उसने। कह रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी समय बहुत बड़ी गलती कर रही है और यही गलती अब वो कर रहे हैं अंकल हाउडी के साथ। दिस इज द नेक्स्ट न्यूज गाइस, बिकॉज अंकल हाउडी के साथ भी यही चीजें कर रही है ट्रिपल एच। अंकल हाउडी की हाई बनाई जा रही है, बो डेलिस की हाई बनाई जा रही है, अलेक्सा ब्लिस की हाई बनाई जा रही है, लेकिन हो गया रहा है आप सबको पता है। कोई रिटर्न नहीं, कोई डेब्यू नहीं, कोई वायर 6 नहीं। सिर्फ ये कंपनी रूमर के तौर पर चल रही है और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिपो बारकोड। ये सब दिखाते रहोगे, चीजें लंबी नहीं चलती। इन चीजों का रुकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई, ये चीजों का जितनी जल्दी रुक जाए उतना अच्छा है, बिकॉज ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के तमाम चीजों के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन। और बो डेलिस, अंकल हाउडी, वायर 6, अलेक्सा ब्लिस अभी तक सारे बारकोड में नजर आ रहे हैं, बैकलैश में नहीं आए, किंग ऑफ द रिंग में नहीं आए। भाई ये क्या कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। ट्रिपल एच अब हाइप, एक्साइटमेंट सब कुछ खत्म हो चुका है। सही कह रहा हूं, अब तू कल करा देगा ना डेब्यू, अब तू मंडे नाइट रो के अंदर भी रिटर्न करवा देगा, तब भी हमको मजा नहीं आएगा, बिकॉज अब एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बैकलैश में ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद लगा चलो 1 महीने और रुक जाओ, किंग ऑफ द रिंग में कुछ होगा, लेकिन वह नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ भाई। अब कब रुकेंगे, अब क्रैश एट द कैसल में कराएगा, सोच लो आप। ट्रिपल एच पागल हो चुका है और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रखा है, मैं आपको बता नहीं सकता। सही कह रहा हूँ, इससे बढ़िया सही में मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई विंस मैकमैन की एरा ज्यादा बेहतर थी। बिल्कुल मानता हूँ यार, विंस मैकमैन की एरा लोग अब मांग रहे हैं। सोचो, एक बंदा जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं लड़कियों के, लेकिन उस बंदे ने जो कंपनी के लिए किया, जो बिजनेस के लिए किया, वो फैंस डिमांड कर रहे हैं अब। और ये ट्रिपल एच के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत सोचने की बात है कि विंस मैकमैन की एरा लोग मांग रहे हैं दोबारा से, बिकॉज विंस मैकमैन एक शौक देता था, एक शौकर था वो बंदा। भले ही वो लेजेंड को जितवा दे, हॉल ऑफ फेम को जितवा दे, लेकिन भाई वो शौक देता था, उसको पता था कि बिगेस्ट चीजें कैसे दिखानी है। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल एच क्या कर रहा है, नए टैलेंट को तो ला रहे, लेकिन भाई वो मजा नहीं दे पा रहे हैं, मजा नहीं दे पा रहे भाई। अब मैं क्या बोलूं इससे ऊपर यार, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन कोई फर्क तो पड़ना नहीं। हमारी बात किससे सुननी है, हमारी बात आप सुन लोगे, लेकिन ये बंदे भड़वे ये नहीं सुनते ना भाई। एंड अंकल हाउडी और ये चीजें अब खत्म हो चुकी है भाई। ऑल द गिमिक ऑफ वायर 6, हाइप, रिएक्शन,
एक्साइटमेंट इज ओवर नाउ, फॉर मी तो ओवर। अब आपके लिए मुझे नहीं पता भाई वो ओवर है या नहीं है, बट मेरे लिए वो ओवर है भाई। एंड मुझे नहीं पता भाई आगे क्या होने वाला है, क्लैश एट द कैसल में होगा या नहीं, बिकॉज अब मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला। अब मैं वाइट सिक्स, बो डैलस, इन सब के बारे में बात नहीं करने वाला, डेट फॉर श्योर। और दोस्तों बात करते हैं द लास्ट अपडेट इज गोना बी अलेक्सा ब्लिस। अब देखिए अलेक्सा ब्लिस रिलीज, जी हाँ, अलेक्सा ब्लिस के रिलीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब चीज क्या है, ये रिपोर्ट है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड रेसलिंग की। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अलेक्सा ब्लिस इस समय अपनी फैमिली के साथ बहुत बिजी है। पहले तो भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आती, इन लड़कियों को इतना जल्दी बच्चा पैदा करना क्यों है। और अलेक्सा ब्लिस की पोस्ट जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, साफ इसका जो पति है, मुझे नहीं पता भाई कौन सी दुनिया का ये जोकर है, कौन सी दुनिया का किंग है। अलेक्सा ब्लिस इतनी तारीफ करती है इसकी, मुझे तो इस जोकर के अंदर कुछ लगता नहीं। आप खुद बताइए, इसकी शक्ल देखिए आप, ये कहाँ से पूरी दुनिया का नंबर 1 बंदा लगता है। ये जोकर है और अलेक्सा ब्लिस इसी जोकर के साथ हाथ में हाथ डाल के समझ लो मजे कर रही है। वो ठीक है, कर मजे, तेरी प्रोफेशनल लाइफ कहाँ है, तेरी पर्सनल लाइफ है, तू जो मर्जी कर, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर अबाउट दैट। बट व्हाट इज योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट इज योर रेसलिंग। और अलेक्सा ब्लिस, एक बात कह रहा हूँ कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न जब भी होगा फ्लॉप जाने वाला, फ्लॉप। और ये कई लिख के दे रहा हूँ, ये बंदी रिलीज हो जाएगी, ये बंदी बहुत जल्दी कंपनी से रिलीज हो जाएगी। और अलेक्सा ब्लिस का रिलीज होना कंफर्म बोल रहा हूँ, बिकॉज आप खुद सोचिए कि अभी तक इसका रिटर्न नहीं हुआ है। 2 साल होने वाले हैं, 2 साल। 2022 में आई थिंक मनी इन द बैंक या फिर आई थिंक उसके आसपास क्या ये इवेंट में दिखी थी। 2023 में भी रोयल रंबल में दिखी थी बियंका ब्लेयर के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद से गायब है बंदी। सोचो 2 साल होने ही वाले हैं और अभी तक इसका रिटर्न नहीं होना, और चांसेस काफी ज्यादा है कि समर स्लैम तक इसका रिटर्न नहीं होने वाला। और अगर समर स्लैम के बाद भी इसका रिटर्न नहीं होता तो समझ लेना कि अलेक्सा ब्लिस के लिए कोई प्लान है ही नहीं। और अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार अलेक्सा ब्लिस के लिए कोई प्लान प्रिपेयर नहीं करे जा रहे, कोई स्टोरी लाइन पर काम नहीं किया जा रहा है। आपको एक चीज बता दूं, अलेक्सा ब्लिस का बो डैलस के साथ कोई लेना देना नहीं है। अलेक्सा ब्लिस ओरिजिनल गिमिक में आएगी जब भी आएगी, और अगर वो ओरिजिनल गिमिक उसका फेल हो गया, फैंस ने पसंद नहीं किया या फिर ज्यादा डिले हो गया, तो ये बंदी रिलीज हो जाएगी, लिख के देने को तैयार हूं मैं। सो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। एंड जान दो कोई मजेदार अपडेट नहीं थी, लेकिन हाँ अगर आप चाह रहे कि मैं रोस्ट वीडियो बनाऊं, किसी पर कुछ करूं, तो भाई कमेंट करो, बिकॉज आपकी मर्जी के बगैर मजा नहीं आता कुछ करने का। सो अगर आप चाह रहे कोई वीडियो बनाओ तो प्लीज कमेंट में आए। आपसे मिलूंगा कल, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।